नमस्कार दोस्तों, होप यू आर डूइंग गुड। तो दोस्तों मैं हूं उदय कुमार और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया के में भी कराया जाएगा। जो सीटें स्टेट को ट्रांसफर हो जाती थी अब वो स्टेट को ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। ऑल इंडिया ही मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राइट कराएगी। तो अब ऑल इंडिया की कट ऑफ क्या रहेगी और कम जाएगी मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड में। ऑल इंडिया की कट ऑफ जो है वो और कम जाएगी, कैसे, हम इस पे आज डिस्कस करते हैं और क्या कट ऑफ रहेगी। अब सीनेरियो ये देखिए, आप ये समझिए, पहली बात काउंसलिंग डिले होने से बहुत मतलब आप लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा मिला है, ठीक है ना। देखिए, एक थोड़ा सा मैं एक नोटिस है जो बता देना चाहता हूँ इस बीच में, बहुत ही छोटा सा है। देखिए, जो एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने जा रहे हैं एजेंट और के झांसे में ना आए, खुद से पहले कंपेयर कर ले पैकेज, वेबसाइट पे जाए। कोई हेल्प की जरूरत है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक्चुअल पैकेज बता सकता हूँ। अगर एडमिशन कराना है तो आप मेरे थ्रू ले सकते हैं। मतलब विश्वास नहीं करना है मुझ पे भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मतलब मैं अभी फ्री में बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ और काफ़ी अब्रॉड के लिए मैं चार्ज लेता हूँ 25,000, लेकिन बहुत ही कम है, उसके अलावा कोई कमीशन नहीं। और देखिए, लेकिन मैं आपको फ्री में गाइडेंस करूंगा। आप किसी भी एजेंट से करा रहे हैं तो आपको गाइड कर दूंगा, मुझे ये नहीं है कि आप मेरे थ्रू कराओ, मेरा ये वर्क नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पे इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि 4 साल का डिग्री जो है वो वैलिड नहीं होगा। एनएमसी गैजेट आ चुका है 18 नवंबर को, तो आप बढ़िया से पढ़ लो। कुछ है फिलीपींस में एडमिशन करा देते हैं। आपका ड्यूरेशन 54 मंथ प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होना चाहिए, फुली इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। अभी कुछ ये निकल के आया है, जो सार्क है एमबीबीएस इन बांग्लादेश में सार्क कोटा होता है, उसमें आपको सार्क कोटा में क्या किए हैं, फेक जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट बना के बच्चों का एडमिशन करवा दिए थे कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। स्कॉलरशिप के लिए एजेंट ने पैसा लिया उनसे, फेक बना दिया सर्टिफिकेट और बांग्लादेश में एडमिशन करा दिए। सारे बच्चों को कुछ कार्रवाई की जा सकती है और वो पकड़े भी गए हैं। तो देखिए क्या करता है ऑल इंडिया। लेकिन ये है कि ऐसा मतलब बच्चों के साथ मैं नहीं चाहता कि सरकार कुछ करे, लेकिन ये बहुत ही मतलब बैड न्यूज है। तो एजेंट को एक्चुअली एजेंट पे कार्रवाई होनी चाहिए, एजेंट ने फंसा है, इसलिए मैं एक छोटा सा नोटिस था। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया कोटा में सेकेंड राउंड के बाद जो वैकेंट सीटें थी पिछले साल 2020 में 1730 सीटें थी जो स्टेट को ट्रांसफर हो गई थी, टोटल 1730। आप इसमें देखे गए अंडमान निकोबार 7, आंध्र प्रदेश 81, अरुणाचल प्रदेश 02, असम 39, बिहार में 72 सीटें चली गई थी, चंडीगढ़ में 1, छत्तीसगढ़ में 40 और दादरा नगर हवेली में 4, दिल्ली में 7, गोवा में 8, गुजरात में 44, हरियाणा में 72, हिमाचल प्रदेश में 39, झारखंड में 19, कर्नाटका में 97, एमपी में 120, महाराष्ट्र में 222, मणिपुर में 5, मिजोरम में 11 और उड़ीसा में 64, पुडुचेरी में 11, पंजाब में 29, राजस्थान में 160, तमिलनाडु में 60, तेलंगाना में 7, त्रिपुरा में 8, यूपी में 131, उत्तराखंड में 45 और वेस्ट बंगाल में 135 सीटें। टोटल आप जोड़ेंगे 1730 सीटें जो सेकेंड राउंड के बाद जो खाली रह गई थी वो स्टेट को ट्रांसफर हो गई थी दोस्तों। तो इस 1730 सीट आप अगर सोचो ऑल इंडिया में इसका मॉप अप राउंड होता है तो कम से कम 2000-3000 रैंक तक बच्चे को ज्यादा सीटें मिल जाएगी, ठीक है। जो पिछले बार 15,000 मिला था तो इस बार 19,000 रैंक तक मिल जाएगी। आपको मैं कट ऑफ बताता हूँ, सेफ स्कोर बीडीएस में 367 सीट रिवर्ट हुई थी स्टेट को, बीडीएस में 367 सीट बच गई थी, वो हो गई थी स्टेट को। अगर टोटल 2000 से ऊपर सीटें स्टेट को चली गई थी दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आगे क्या रहेगी कट ऑफ। मैंने आपको ये बताया था कि इस बार जो है ईडब्ल्यूएस 10% कोटा जो अभी इस पे 8 लाख का क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट में है और ओबीसी 27% भी इस बार लग रहा है। दोनों ये 27% और 10% दोनों लग रहा है। और कट ऑफ क्या रहेगा ये मैंने आपको पहले कट ऑफ बताया हुआ है इस पे आधारित, लेकिन मैं आज जो बता रहा हूँ वो मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में कितना कम तक जा सकता है ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। आपको मैंने ये डिटेल बताया हुआ है कि 2020 में टोटल सीट कितने थे, 5557। इस बार जो है मैं ये थे जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने ये बताया हुआ है आपको। अब देखिए अगर मान लेते हैं इस बार सीटें बढ़ जाती है और जैसे 6000 सीटें अभी बढ़ गई है और अभी आपने देखा है एनएमसी का, मैंने बताया था आपको कल वीडियो में कि अभी भी एप्लीकेशन के लिए एनएमसी ने बोला है कि आप जो कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला है या इंक्रीजमेंट नहीं हुई है
वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो अभी सीटें बढ़ सकती है और मेरे को लगता है 8,000 से 9,000 तक सीटें बढ़ सकती है टोटल, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अब मैं मान के चल रहा हूं कि 47,000 टोटल सीट होता है। तो ये मैंने कैलकुलेशन निकाला और उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो मतलब आप 2018 में देखें तो 2.5 गुना के आसपास वो जा रहे थे। तो इस बार अगर 7,000 सीट हो रही है ऑल इंडिया में तो 2.5 गुना 17,500 सीट तक सीट मिलनी थी। लेकिन अब क्या होगा, देखिए मैंने ये कट ऑफ आपको बताया हुआ है और आप लोग देख चुके हो कि ये इतना रैंक तक सेफ था। लेकिन अब नेक्स्ट सिनेरियो जो अब का है वो ये है। देखो दोस्तों, जनरल वाले को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। जनरल वाले भी बच्चे बहुत परेशान थे, क्योंकि मैं दिन भर कॉल आता है, मैसेज आते हैं, तो मुझे पता है। देखिए इस बार जनरल कैटेगरी जो 15,000 रैंक तक सेफ थे, अब 16,000 रैंक तक इनको मॉप अप राउंड स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस को 604 प्लस 17,500 तक सीटें मिल जाएगी, ठीक है। ये ज्यादा भी हो सकता है कि मॉप अप स्टे वैकेंसी राउंड में अगर सीटें बचती है तो वो 18,000 रैंक तक भी पहुंच सकती है, ठीक है ना। क्योंकि ये मॉप अप राउंड में आपको स्टे वैकेंसी राउंड में तो कॉलेज में ही जाना पड़ता है, डायरेक्ट कॉलेज ये करेगी। आप देखिए अगर ओबीसी की बात करें तो 600 प्लस 19,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। AIQ मॉप अप राउंड में ये आप, ठीक है। ये हम सेकेंड राउंड का दिखाए थे आपको। इस बार जो मॉप अप राउंड की बता रहे हैं, एससी वाले को 491 प्लस पे आपको सीटें मिल जाएगी, एसटी वाले को 476 प्लस पे सीटें मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप इसको नोट करके देख लेना, रख लो। आगे जो है ये आपको मतलब लगभग यही रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में 2,000 के आसपास सीटें अगर बचती है, वो सीटें मतलब सेकेंड राउंड के बाद जो 2,000 सीटें बच जाती है वो मॉप अप राउंड में उस पे कम से कम 2,000 से 2,500 बच्चे जो रैंक ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप मान के चलना अगर 19,000 रैंक तक भी है तो आपको सीटें मिल जाएगी, ठीक है ना। ये है। और दोस्तों कोई भी फ्री हेल्प की जरूरत हो तो आप कमेंट कर दो। मैं ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम की अभाव है, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।